पे जानलेवा हमला कराया। अरशद जमाल, नीलम सराफा, मकबूला डान के नगर में लड़ी तो ये धर्म परिवर्तन वाले हमारे पे उसको मारे पीटे नंगा किए। क्या लिंग परिवर्तन करा लेने से हिजड़ा हो जाता है? क्या चेस्ट में चर्बी भरने से हिजड़ा हो जाता है? ये नेता दल बदलू है। ये तो आप पे भी लागू होगा ना। आप ही बहुजन थी, पहले कहीं थी, फिर आगे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और हमारे माननीय राजू राय सांसद जी अगर कह देंगे कि श्वेता मेरा 1 रुपया लिए चाय या पान किए तो मऊ की घोसी की जनता का जूता और मेरा सर रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय मऊ सदर में हूं। हमारे साथ हैं श्वेता किन्नर जी। बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि कांवड़िया को लेकर भी और प्रशासन और शासन की भी बात चल रही है। तो बात करेंगे श्वेता किन्नर जी से कि जो भाजपा में भी किन्नर है वो लोग भी इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या वो लोग भी दुखी हैं? तो श्वेता जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को अपने दिल की गहराई से और हिंदुस्तान की मीडिया को दिल की गहराई से मैं सभी को धन्यवाद देती हूं कि जिस तरह मैंने अपील की थी समाजवादी पार्टी के लिए, उन्होंने 5 सीट से 37 सीट पर लाया है। मैं उनका मरते दम तक आभारी और एहसानमंद हूँ। श्वेता जी भी बोलेगी आपकी मैं अपील की थी, तो आप तो राजू राय का खुद प्रचार नहीं की थी। क्यों? हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, प्रचार नहीं करूँ? दिखाए नहीं थे। अरे क्यों? आजमगढ़, घोसी, बलिया, बताइए। मऊ की घोसी की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, हर जगह की। देखिए, हम लोग बोलते थे नाराज हैं, आपको मतलब जैसे चाहिए उसे सम्मान नहीं मिल रहा है। क्या हमको अब कितना बड़ा सम्मान चाहिए? ये कहिए कि हमारे अंदर इंसानियत है। हम ज़मीनी नेता हैं और 2001 से मैं चुनाव लड़ी हूँ, MLA का लड़ी हूँ। 2001 में, 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी हूँ और 2023 में नगर पालिका का चुनाव लड़ी हूँ। जो मेरे पे जानलेवा हमला कराया अरशद जमाल, नीलम सराफा, मकबूल ने। तो आप क्या डर था कि आप चुनाव हरा देंगे, इसके लिए हमला करा दिया? तब क्या, इसके पहले मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ी हूँ तो हमला हुआ ही नहीं। और ये मुख्तार डान के नगर में लड़ी तो ये धर्म परिवर्तन वाले हमारे पे जानलेवा हमला 3 बार किए। तो ये धर्म परिवर्तन वाला कौन है? अब धर्म परिवर्तन वाला नहीं जानते हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो हिंदुस्तान नहीं जानता है, एक्शन नहीं ले रहे हैं। धर्म परिवर्तन की बात की ना, तो कौन धर्म आपको कोई धर्म परिवर्तन करवा रहा था? लीजिए, एक धर्म परिवर्तन वाले का वीडियो वायरल हुआ है। 2/1/2024 को हमारे चेले को उठाकर भीटी से और हिजड़ा मस्जिद ले गए, मारे पीटे। फिर 4/1/2024 को प्रकाश हॉस्पिटल पे 4 गुंडों ने, उसका इसमें नंबर है, नाम है, घर है, द्वार है, पता है, बंदेबी ले जाकर उसको मारे पीटे नंगा किए। क्या लिंग परिवर्तन करा लेने से हिजड़ा हो जाता है? क्या चेस्ट में चर्बी भरने से हिजड़ा हो जाता है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दिखाई नहीं देता है? ये जो सोनम किन्नर है राज्य मंत्री, जो आज ये इसका कार्यकाल हो गया है पूरा, तो इस्तीफा दे रही है। आज इल्जाम लगा रही है माननीय योगी आदित्यनाथ पे, जब इसके पास चार्ज था और मऊ में आकर कई बार खा कर गई है तो इसको बोलना चाहिए ना। आज बोल रही है वही चीज़ जो पहले बोल रही थी। जब चार्ज में थी
तो पहले बोलना चाहिए। अब इसका कार्यकाल खत्म हो गया है तो कह रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में प्रशासन नहीं सुनता है। अब मैंने ये समझ जाइए कि जिस तरह ओम प्रकाश राज भर ब्लेम लगाता है उसी तरह ये लगा रही है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब तक वो शासन में थी, हाँ। मलाई काटी तब तक योगी जी सही थे, हाँ। यानी कार्यकाल खत्म हो गया तो योगी जी बुरे हो गए। तो इन लोग का क्या लिए है? ये नेता दल बदलू है। ये तो आप पे भी लागू होगा ना, आप ही बहुजन थी, पहले कहीं थी, फिर आगे तो सुनिए, लागू कैसे होगा जब मैं जनजाति हूँ। हमारे हिंदुस्तान के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जब मैं जनजाति हूँ और जब मेरा कोटा आता है रॉबर्ट्सगंज, दूधी और सोनभद्र, उसमें पैसा बीएसपी ले लेती है, उसका जोनल कोऑर्डिनेटर गुर्गे। हाँ, तो हम क्यों नहीं कहेंगे? हमारा पैसा मजार से लूटा गया तो क्यों नहीं कहेंगे? 20 साल उसका डंडा झंडा ढोए ना। हम वैसा प्रत्याशी हैं कि कार्यकर्ता का और पदाधिकारी का चाय तक नहीं पीती हूँ। आप पता कर लीजिएगा। राजू राय जी, माननीय राजू राय जी जीत कर गए हैं। हम दुआ देकर क्यों कहूँगी? हमारे धर्मेंद्र यादव जी हैं माननीय सांसद, हमारे माननीय राजू राय जी हैं, हमारे यहाँ सनातन पांडे जी हैं। तो मैं क्यों? ये जनता का आशीर्वाद है। मैं क्यों कहूँ? अगर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और हमारे माननीय योगी माननीय राजू राय सांसद जी अगर कह देंगे कि श्वेता मेरा 1 रुपया लिए चाय या पान किए, तो मऊ की घोसी की जनता का जूता और मेरा सर रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोले कि आप बहुत अंदर से नाराज हैं, बस दिखावे में खुश हैं कि हम समाजवादी में हैं, क्योंकि जो आप चाह रही हो सम्मान नहीं मिल रहा। नहीं, नाराज इसलिए नहीं थी कि भाई वहाँ गठबंधन होता था, गाड़ियाँ लगती थी तो पैसा बांटा जाता था। कहाँ पे पैसा बांटा? कार्यालय पे। अरे भाई, पार्लियामेंट का चुनाव है ना, कोई भी पार्टी हो, एक सवाई जेड सब पैसा बांटा, सब पैसा क्या करता। बड़ी चुनाव है हिंदुस्तान का तो पैसा नहीं खर्च होता है क्या? 1.5 करोड़ में लेकर बालकिशन चौहान नहीं आए थे बीएसपी से? तो सबूत है कि ऐसा ही। अब अरे कौन कहने वाला है कि बहुजन पैसा नहीं लेती है? जब इस जात का नहीं ये सब छोड़ते हैं तो दूसरे को छोड़ेंगे? हाँ, आप क्या श्रेष्ठ मानते हैं क्या पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को? क्या श्रेष्ठ मानते हैं क्या ओम प्रकाश राजभर को कि इसकी वाणी में सच्चाई है? हाँ, क्या मान रहे हैं क्या सोनम किन्नर को कि सच्चाई है जो आज आवाज उठा रही है? अपने कार्यकाल में क्यों नहीं उठाई? तो यही बात तो आप लोग से कहेंगे ना कि जब बहुजन में थी उसी टाइम क्यों नहीं आवाज उठाई? क्यों? उस जब आपसे पैसा लिया गया। अरे हम कब से नहीं आवाज उठा रही हूँ? बसपा में थी तभी। हाँ, तब भी से जब लुटा गया मेरा, तब भी से आवाज आप लोग के चैनल से उठा रही हूँ। गुंडा माफिया नहीं कहूँगी, इस पार्टी में से उस पार्टी में जाएगा तो नहीं कहूँगी। मैं सपा को और बसपा को भी कही थी कि ये गुंडों की पार्टी है। मैंने अभी माने कि समाजवादी गुंडों की पार्टी है? नहीं, इसलिए नहीं। अरे सुनिए, नहीं, जब ये दुपट्टा ओढ़ के उस पार्टी में जाएगा तो कहेंगे नहीं सपा से जीत कर ओम प्रकाश राजभर गया है भाजपा में और वही चाल खेल रहा है। अभी मेरी बात सुनिए, अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो 8 प्रत्याशी चले गए। तो जिस पार्टी में जो कर्तव्य करके जाएगा तो मैं तो कहूँगी। क्यों कहूँगी? क्योंकि मेरी माँ ने शहीदी जिले में पैदा की है, जहाँ के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, राम दहिनोजा, जय प्रकाश ऐसे वीर क्रांतिकारी धरती पे मेरी माँ ने पैदा की थी। तब मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। अभी आप बोले और BBC लंदन, लखनऊ, दिल्ली, दूरदर्शन, प्रतिदिन टीवी चैनल पर और प्रतिदिन अखबारों में आता था, उसका मैं एहसानमंद हूँ। 1 मिनट के लिए मान रहा हूँ, लेकिन हमारे कहने का मतलब अभी आप बोले कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी से जीत कर गए भाजपा में, तो ओम प्रकाश का भी तो वोट था ना कि जो समाजवादी में पड़ा था। मुर्गी गईली बसवारी में चरे न तो बुझली कि वृंदे बन है।
तो ओम प्रकाश राज मुर्गी है। हाँ तब उन्हीं हिसाब से जब कहेलन कि कुरकुराती या भटोला में अभी अंडा देती है या जैसे- चमटोला में, ठीक है, नहीं नहीं लेकिन नहीं, जब वो पार्टी में देखिए निकलने जब के बाद आप कहेंगे ना हिंदुस्तान नकल देखकर आगे बढ़ा है, बात समझ रहे हैं। बहुत तो आपके सामने आते होंगे, एक से एक लीडर आते होंगे, एक से एक नेता आते होंगे। तो मैंने पहले कही थी कि ओम प्रकाश राज भर बुरी स्तर से हार कर जाएगा। आप ये बताइए कौन मंत्री है कि 2 बजे में कटिया करेगा दिखावटी पद? अरे नहीं नहीं, बहुत ऐसी नेता बात लोग हैं, नहीं होती है, नहीं ऐसा नहीं। नेता बहुत लोग हैं। क्या हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी 25,000 के जैकेट, 5,000 के कुर्ता पैंट खरीद दिले बना कि जइहा कटिया करे। तो अब तो चुनाव हो गया, जनता ने जवाब दे दिया, तो अब रोपनी आया है तो रोपनी भी करना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, किसी मर्द हो या औरत हो उसको एक असूल पे रहना चाहिए। तो ओम प्रकाश राजभर को कहिए आए रोपनी करना है। आप एक असूल पर हैं। हाँ, क्या गारंटी कि अगला बार आप नहीं पार्टी बदलेंगे, आजीवन समाजवादी में रहेंगे आप? देखिए हम वैसे इंसान हैं, जब हमारे साथ कोई गद्दारी नहीं करेगा तो हम स्वार्थी नहीं है। ये नेता तो ऐसा ही कहते हैं कि हमारे साथ गद्दारी हुआ, धोखा हुआ, टिकट नहीं मिला, मैं भाग गया, सब तो यही बोलते हैं। हम दुनिया की तो आप परंपरा देख रहे हैं, नेताओं को देख रहे हैं, बेलोटा का पेनी है, बात समझ रहे हैं। अभी माने कि जो भी नेता लोटा का पेनी होते हैं, नेता बेलोटा का पेनी है। जब ओम प्रकाश राजभर हमसे जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया था 2004 में कि मैं मर्द हूँ, लड़ाऊंगा तो लड़ाऊंगा, ये तो समझ नहीं पाया। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के बारे में तो ये समझ पाया नहीं। ये तो ट्रेन से आई रहे, छितौनी में उतर, जो 26 साल पार्लियामेंट का चुनाव जीते थे और 4 महीना प्रधानमंत्री थे, तो ये एक देही पर फटा कुर्ता पजामा रहे, चप्पल ना रहे, गरीबी से उठ कर यहाँ आए हैं ना। अरे सुनिए ना, चप्पल नहीं था। हाँ, तो कहा कि लागे हाके कि मैं ये कर दूंगा, तो मैं मुलायम सिंह को कहाँ भेज दूंगा, हवाई बोला। और जब BBC लंदन बोलने लगा और लखनऊ दिल्ली दूरदर्शन टीवी चैनल पे, तो उनके भतीजे से 10 लाख रुपया ले लिया। क्या सबूत है? अरे क्या सबूत है? अरे हाँकना शुरू करेंगे। वैसा तो 1947 में ना आज तक नेता पैदा हुआ है और ना होगा इस तरह का गंदी लैंग्वेज बोलने वाला। क्योंकि 2004 में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अकबरपुर से लड़ रही थी। ये बहुत फराड नेता है, कह रहा था कि आप अकबरपुर लड़िए। हाँ, हमको डेटे मालूम बता दे रहे हैं, आप पता कीजिए कि 2000। आखिरी सवाल हमारा है कि जो अभी योगी जी का नया फैसला आया कि जितने फल विक्रेता हैं, खबरिया के लोग जा रहे हैं, जो जल लेकर जा रहे हैं यानी दुकान पे, तो इससे आप सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए? हाँ सहमत है, बोलने के ऐसे हिंदू मुस्लिम में द्वेष पैदा होगा, दुराव पैदा होगा, नहीं, भाईचारा खत्म होगा। ही अनुभव है तो कहा होगा नेता, बात समझ रहे हैं। हम भी अनुभवी हैं, बात समझ रहे हैं। ठीक है, नाम लिख दो भैया। अभी देख रहे हैं ना मीट का आ रहा है आरोप, तमाम देख रहे हैं ना, छीटा कसी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आप नावे लिख देंगे, ये गाड़ी लिए हैं तो आपके नाम से न है भाई, तो आप दुकान किए हैं, उससे आपका जीविका चलता है, आपके परिवार बच्चे जीते हैं, तो आप नाम क्यों नहीं लिख रहे हो भैया? आप आए हैं चैनल, तो चैनल का नाम ना होगा। मैंने आप सहमत हैं कि जो दुकानदारों को बोला गया है, खास करके फल विक्रेताओं को, कि आप लिखिए आरिफ फल वाला, मोहन फल वाला, जो भी है, मैंने आप सहमत है कि लिखना चाहिए? हाँ लिखना चाहिए, क्योंकि हम आरती का काम कर चुकी हैं, जो ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी DM ने हमारी सरकारी लाइसेंसी दुकान 20 साल का बेगर आर्डर का वो तोड़ दिया, 2,20,000 घूस लेकर, बात समझ रहे हैं। वो वीडियो भी वायरल हुआ। तो बाबू देखिए, जो गलत है वो गलत रहेगा, बात समझ रहे हैं। कुछ मुस्लिम लोग, नाम हिंदू का है दुकान का, लेकिन मालिक मुस्लिम है, इस पर भी विवाद चल रहा है।
पार्टनरी सीट पे हो सकता है हिंदू। नहीं, ऐसा बगैर पार्टनरी की बात है। हाँ? जैसे लिखा शिवम भोजनालय, लेकिन मालिक आरिफ खान निकल गए। हाँ तो गलत बात है। ये गलत है। चलिए ठीक है, चैनल को समय दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्वेता किन्नर जी हैं, इनका कहना है कि जो योगी जी का फैसला है उससे थोड़ा बहुत सहमत है। बाकी शासन है कि श्वेता जी का इतना चोरी हो चुका है कि मतलब कहा जाए कि बहुत बार इनके ऊपर अटैक भी हुआ है, बता रही हैं। और ये भी कह रहे हैं कि हमको प्रकाश राज पर भी ठगा, बहन मायावती भी ठगा। और एक ये भी कह रही हैं कि नेता दल बदलू होते हैं बेगर पेनी का, ये बात ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।